आज की सुबह पूरे दुनिया के लिए एक बेहद ही खुशनुमा सुबह थी, क्योंकि आज ईरान और अमेरिका के और इजराइल के युद्ध में 14 दिनों का 2 हफ्ते का एक सीज फायर लागू कर दिया गया है। बेहद ही एक सुखद ये न्यूज़ है। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें हुई हैं। कल सिक्योरिटी काउंसिल में बहरीन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि हॉर्मुज स्ट्रीट को ईरान के द्वारा सभी जहाज़ों के लिए, सभी देशों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन उस पे ऐन मौके पर अब रूस और चीन ने वीटो लगा दिया। वीटो वो पावर होती है जो प्रतिषेध, एक कहते हैं नकारात्मक पावर, एक नेगेटिव पावर होती है नकारात्मक, जो किसी भी प्रस्ताव के अगेंस्ट में अगर किसी भी अस्थाई जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई एक मेंबर भी अगर लाता है तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं माना जाएगा। और यही एक बहुत ही शक्ति के संतुलन का कार्य जो किया है वो रूस और चीन ने कल किया है। हालांकि चीन तो कभी भी किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे पे कभी भी मुखर होके कभी आता नहीं है, लेकिन रसिया जरूर आता है। और रसिया ने ये जो काम किया है ये पूरी दुनिया के लिए ये है कि आप अकेले पूरे विश्व को, अमेरिका को एक मैसेज है कि आप पूरे विश्व को अकेले नहीं चला सकते, आप पूरे विश्व के गुरु नहीं बन सकते, बॉस नहीं बन सकते, सबके साथ मिलके चलना होगा। और उधर ईरान में अगर देखा जाए, इतनी यूनिटी वहाँ के लोगों ने दिखाई है, इतनी राष्ट्रीयता दिखाई है। 1,40,00,000 लोगों ने एक ह्यूमन श्रृंखला बनाई है, सीरीज बनाई है, जितने वहाँ के पावर प्लांट्स हैं और जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसका अराउंड, ताकि अगर वहाँ कोई भी अटैक किया जाता है तो वहाँ के लोग मारे जाएंगे। खुद उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाला है। और इस पे यूएन का कहना है, यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर अमेरिका या इजराइल द्वारा ईरान में कोई भी अटैक किया जाता है और वहाँ कैजुअलिटी, मानव हताहत होते हैं, वो मारे जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये युद्ध अब जानबूझ के किया गया युद्ध अपराध है। और तो ये तो समझ में आ गया कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत फंसा हुआ मान रहा है, लेकिन ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो हार रहा है या फिर वो इस युद्ध से हटना चाहता है। वो नए नए तरीके अपना रहा है, कभी हॉर्मुज का बहाना ले लेता है, कभी यहाँ पे कहता है कि हम चाहते हैं युद्ध विराम चाहते हैं, हमारी शर्तें मान ली जाए। और कभी कभी तो ये भी कहता है कि ईरान युद्ध हार चुका है, उसने हमारी 10 शर्तें मान ली। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये 2 हफ्ते का समय ऐसा होना चाहिए पूरे विश्व के लिए कि उसके बाद भी शांति व्यवस्था कायम रहे और अमेरिका को भी और इजराइल को भी एक सबक मिलना चाहिए। थैंक यू।